गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का जो चैप्टर सिंपल इक्वेशन है उसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने सब कवर कर लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें कि जब भी हम किसी भी नंबर को, वो फर्स्ट में हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि वेरिएबल को किसी भी नंबर से या तो मल्टीप्लाई किया है तो वही नंबर से हमें दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन करना है, और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन करना है। पर क्या करना है, ये दोनों साइड पे हमें करना है। दोनों साइड यानी दिस इज एल एंड आर, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों पे आप वही ऑपरेशन करोगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही कंसेप्ट लेकर हम लोग ये कर रहे हैं। तो ए उसमें क्या करना है, 3l इज इक्वल टू 42। अब इस सम में वेरिएबल कौन सा है, l, उसे किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। तो हमें अब ये जो दोनों साइड है उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड दोनों साइड हमें करना पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू में कोई फर्क न पड़े। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विथ 3 बोथ द साइड्स। So 3l is equal to 42. So 3l upon 3 is equal to 42 upon 3. ओके, अभी ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा। अब 42 में 3 एक कॉमन फैक्टर है, 14 3 जा 42, तो हमें बाकी बचा 14 जो कि l की वैल्यू है। तो हमें इसके हिसाब से l की वैल्यू कितनी मिली है, 14। अब जो l की यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू हमें मिली है वो हमें इक्वेशन में पुट करनी है ताकि हम ये देख पाए कि जो LHS है वो RHS के बराबर है या नहीं। अगर दोनों साइड सेम है इसका मतलब वेरिएबल की जो 14 वैल्यू है वो ये इक्वेशन के लिए सही है। तो हम यहाँ पे पुट l इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन। 3l यहाँ कर रही हूँ, 3l इज इक्वल टू 42। अब इसमें जो LHS है उस तरफ वेरिएबल l है तो हम वहां पे l की वैल्यू 14 लिखेंगे। LHS इज इक्वल टू 3l इज इक्वल टू 3 इंटू l कितने हैं, 14 इज इक्वल टू 42। तो LHS हमें कितनी मिली, 42। अभी RHS कितनी है, 42, तो वो भी हम लिखेंगे इज इक्वल टू RHS, राइट। सो l is equal to 14 is right for the equation। या तो l is equal to 14 is the solution of equation। अब हम देखो, अब b है, b में क्या है, डिवीजन है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन विद द सेम नंबर। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं b कर रही हूँ तो b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिवीजन है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइंग लिखा है लेकिन लिखना क्या है, डिवाइडिंग, क्योंकि हमने डिवाइडिंग
क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो हमें उससे उल्टा करना है, और किया भी 3 से हमने डिवीजन भी है। तो यहाँ मल्टीप्लाई लाइन विथ 2 both the sides। So b upon 2 is equal to 6। अब 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। So b upon 2 multiply by 2 is equal to 6 multiply by 2, right? तो ये 2 हो गया कट, और 6 2 सा कितना है 12, जो कि वेरिएबल b की वैल्यू है। अब ये वैल्यू को हमें गिवन इक्वेशन में रखना है। नाउ b is equal to 12 put in the equation। Okay, so b upon 2 is equal to 6। अब उसमें जो LHS है उसमें वेरिएबल b है, तो हम पहले लेंगे नाउ LHS is equal to b upon 2 is equal to b की वैल्यू हमें कितनी मिली है 12, जो हम यहाँ रखेंगे। 12 upon 2 is equal to 6। तो LHS कितनी मिली 6, और RHS कितनी है वो भी है 6, तो is equal to RHS। So L is equal to 12 is the solution of given equation। ओके, तो ये हो गया। अब देखो ये जो है पूरा इसके जैसा है, तो ये आपका होमवर्क है। ये जो है वो इसके जैसा है, तो ये भी हो गया आपका होमवर्क। अब ये और ये दोनों सेम है, तो ये भी है होमवर्क। तो ये सी डी और ये आपका होमवर्क है। एफ थोड़ा ट्रिकी है, उतना भी नहीं है, तो हम अब एफ करेंगे। तो एफ क्या है, z by 3 is equal to 5/4। अब वेरिएबल जो LHS पे है वो है z, उसमें क्या है 3 से डिवीजन है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स। मल्टीप्लाइंग with 3 both the sides। So z upon 3 multiply by 3 is equal to 5/4 multiply by 3। So ये दोनों कट, z is equal to 5 3s are 15/4। अब जो z की वैल्यू मिली है वो हम इक्वेशन में रखेंगे। z is equal to 15/4 put in the equation। z upon 3 is equal to 5/4। So LHS is equal to z by 3 है ना, तो अब z में हमें क्या मिला है 15/4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 15/4 अपॉन 3। ओके, तो क्या होता है 15 तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन 4 3s are 12। अब यहाँ जो कॉमन है वो हमें कट करना है, तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ मिलेगा 4 is equal to 5/4 and this is our RHS। ठीक है, तो LHS is equal to RHS। ये जो वैल्यू हमें मिली है वो क्या है LHS is equal to RHS, राइट। ये जो मिला है वो LHS है,
वो किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो ठीक है, यहाँ कैसे हुआ वो हमने देखा। अब ये जो है G वो इसके जैसा ही है बिल्कुल, तो ये हो गया आपका 1। अब हम H करेंगे। H में भी कुछ नया तो नहीं है, सिर्फ साइन हमारी नेगेटिव है। तो H 20t इज इक्वल टू -10। तो यहाँ वेरिएबल t को 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें दोनों साइड 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग both sides with 20. So 20t divided by 20 is equal to -10 upon 20. तो यहाँ पे 20 कट और 10 2 जा 20। तो हमें क्या मिला, t इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1, तो -1/2 हमें वेरिएबल t की वैल्यू मिली। अभी जो वैल्यू मिली है वो हमें इस इक्वेशन में रखना है। पुट t इज इक्वल टू -1/2 इन द इक्वेशन। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे 20t इज इक्वल टू -10। अब इसमें LHS क्या है, 20t। नाउ LHS is equal to 20t is equal to 20 multiplied by -1/2 is equal to 10। तो ये प्लस है लेकिन ये क्या है, माइनस। तो हमें कितना मिला, -10, राइट। तो हमारा LHS कितना हुआ, -10। तो जो LHS मिला है वो ही हमारा RHS है, इज इक्वल टू RHS। So t is equal to -1/2 is the solution of given equation. So t is equal to -1/2 is the solution of the given equation. Okay? तो आज हम लोगों ने एक मेथड सीखी कि कैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर रिलेटेड है, जो भी ऑपरेशन यहाँ रिलेटेड है उससे बिल्कुल उल्टा करना है दोनों साइड। तो ये एकदम सिंपल इजी मेथड है। तो आज के वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज वापस करेंगे। Until then, bye bye.